एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। और ये है शाम का टाइम और हस्बैंड का फ़ोन आ गया था 5:30 बजे ही कि घर में कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उनके लिए घर में अच्छे से साफ़ सफाई कर लो। तो मैं सो रही थी, सो के जैसे ही उठी तो जब मैं ना वॉइस ओवर करती हूँ ना, तब ना मेरी आवाज़ ना मैं ऐसे करके निकलती है। और जब जब वीडियो नॉर्मली देखना हस्बैंड से बात हो रही होगी या बच्चों से, तो मैं ना टोटली उड़ेगी लैंग्वेज बोलती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता, टोटली बुंदेलखंडी में बात करती हूँ। लेकिन जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि अपनी नॉर्मली लैंग्वेज में बात करें, बट निकलती ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या है वॉइस ओवर के टाइम पे। तो बस यहाँ पे हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे अपनी बुंदेलखंडी में ही बात करें, जिससे ना जो नेचुरली जो चीज़ होती है, जो मतलब वही अच्छा लगता है सारी चीज़ें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी बातें करें तो हम अपने ही उड़ई लैंग्वेज में बात करें, बुंदेलखंडी में। तो यहाँ पे हम चादर बिछा रहे थे क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया था जैसे कि ये हमारे दोस्त आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम चलो अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ना बेड क्लीन कर लिए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हमारा गंदा है तो पूरा रूम हमारा गंदा लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले अच्छे से हमने बेड को झाड़ दिया था। अब हम ना पूरी अच्छे से सारे रूम की पहले अच्छे से मतलब डस्टिंग कर देंगे। और जितने भी कपड़े फैले हुए थे, जितने भी पूरे घर में, क्योंकि ये जो राम का रूम है, ये पूरा कमरा जो कपड़े होते हैं ना उससे फैला रहता है। हम आ गए थे राम के रूम में। हमने कहा सबसे पहले राम का रूम कर लेते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ होगा, तो हमने कहा सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर रज़ाई भी डली है, क्योंकि आरोही क्या करती हैं पूरे दिन, तो जितना भी टाइम मिलता है अपने रूम में आएंगी, यहीं पे मोबाइल चार्ज पे लगाएंगी, यहीं मोबाइल चलाएंगी और कभी ड्राइंग बनाएंगी, कभी कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं इस रूम में। तो इस चक्कर में ये कमरा ना ज़्यादा गंदा रहता है। और इस कमरे में जब भी मेरा मतलब टाइम आता है आने का, तब भी हम सफाई करते हैं। मोस्टली करने नहीं आते, बस एक ही टाइम कर जाते हैं सुबह, और उसके बाद नहीं करते हम इस कमरे की सफाई। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उनके अच्छे से हमने तह लगा दी थी। और मतलब सोच तो बहुत कुछ रहे थे कि ऊपर ही खाना बनेगा, ऊपर ही काफ़ी लोग आएंगे और बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे। लेकिन आगे आप लोग देखना क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जिस तरीके से हमने सफाई की थी अच्छे तरीके, चलो ठीक है, मैंने सफाई कर ली थी। उससे एक फ़ायदा ये हो गया कि बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम ये सारे कपड़े मतलब जितने भी रूम में कपड़े हैं, जितनी भी बाहर फैले हुए बाहर जो जीना है वो भी मैं साफ़ करना था, तो टाइम नहीं मिल रहा था। इसी बहाने ना बहुत अच्छे से हमने डीप क्लीनिंग कर ली थी। वैसे तो रात के सफाई नहीं की जाती है, लेकिन मैंने ऐसी सफाई की थी ना डीप क्लीनिंग की, मतलब लग रहा था कि रात में नहीं करनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा सफाई, लेकिन मजबूरी थी। क्योंकि जब हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि ऐसी बात है, तो फिर हमें करना पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि फिर बाद में फिर इन्हीं सब छोटी-छोटी बातों से बड़ा इश्यू बन जाता घर में। तो इसलिए ना जो भी बात हो तो करनी ही पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे जो जीने हैं, यहाँ पे ना छपाई नहीं है बिल्कुल भी, तो इतनी मिट्टी होती है, इतनी मिट्टी निकलती है जीनों से बहुत ज़्यादा, तो बहुत गंदे हो रखे। तो यहाँ पे जूते चप्पल भी रख देते हैं हम, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी रख देते, तो काफ़ी देर लग रही थी हमें सफाई करने में। मतलब झाड़ू भी लगती नहीं है अच्छे तरीके, बहुत मेहनत से कूड़ा निकलता है जीनों से। ऐसे ही मतलब डीप क्लीनिंग करनी थी, तो डीप क्लीनिंग के हिसाब से सफाई चल रही थी कि कोई भी देखो नया घर है, अभी-अभी बना है, 4-5 महीने हुए हैं ऊपर शिफ्ट हुए। जैसे कोई नया आता है तो फिर नए में क्या हो जाता है कि फिर उनको ये लगता है ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, सारी चीज़ों को ना देखना होता। तो इसी चक्कर में ना हमने अच्छे से कर ली। कोई भी कोई चीज़ देखे तो उनको ये नहीं लगे कि यहाँ पे मैसी है या गंदा है, तो यही। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आँगन में हमने ना फ्रिज रखी हुई है। और अभी ना मेरी कुर्सियाँ अभी आ गई हैं, कुर्सियाँ बाहर रखी हुई हैं। तो मेरे साथ ना राम बीच-बीच में सारा काम बीच-बीच में करता रहता है। कभी पतंग, कभी कुछ, तो उनको बच्चों को भी देखना होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि टोटली हम सफाई कर रहे हैं, बीच-बीच में हम बच्चों को भी देख रहे थे, क्योंकि कभी बच्चे परेशान कर रहे थे, कभी कुछ मतलब ये दोनों लड़ते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ही लड़ते हैं। तो बस यहाँ पे हम देखिए सफाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। हमने आंगन को, किचन भी साफ़ की थी। किचन मैंने वीडियो में नहीं लिया, किचन भी मैंने साफ़ की थी।
मतलब मैंने टोटली सारी चीज़ें साफ़ की थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई रिलेटिव भी आएगा शायद, कोई ना कोई, मतलब हस्बैंड के कोई भी, ऐसा तो लग रहा था हमें। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई भी किचन देखेगा तो किचन भी साफ़ लगनी चाहिए, मतलब इसी चक्कर में किचन भी साफ़ कर ली थी। जितने भी कपड़े रखे थे बाहर धुले हुए, इन सब को इसी टाइम पे हम घर ही करके रख देते। और क्योंकि दिन भर क्या होता ना, मम्मी भी डालने आती, देवरानी भी डालने आती है अपने कपड़े, तो सबके कपड़े सूख जाते, उसके बाद लास्ट में हम डालते। क्योंकि हमें तो यहीं ऊपर ही रहना है, तो हम सोचते कि हमें ऊपर रहना है तो हम ऊपर आराम से कपड़े उतार लेंगे और आराम से घर ही करके रख देंगे और अच्छे सूख भी जाएंगे। और उसके बाद ये हस्बैंड लेके आए थे बहुत सारे पेड़ पौधे, तो इनको तो हम रात के लगा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि इनको हम एक साइड रख देते कि ऐसा लगे जैसे कोई आए कि ये भी मतलब फूल हैं और लगे हुए हैं, मतलब मिट्टी में। तो इस तरीके से हम उनको रख रहे थे कि ऐसा लगे कि ये छोटे छोटे से पौधे हैं। तो क्योंकि सब लोगों को ना, सबसे अच्छा ना हम लोग के घर में गार्डन ही अच्छा लगता है। राम देखो कैसी हरकत कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़नी फ़नी चीज़ें हो जाती घर में कुछ कुछ। तो ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा ना हमारे घर में गार्डन को ही हम लोग सबसे ज़्यादा सजाते भी हैं, और गार्डन को कई लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते कि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती और नेचुरली ब्यूटी है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग का मकसद भी यही था ऊपर घर लेने का, कि हम लोग यहाँ पे अपनी छोटी सी गार्डनिंग बनाएंगे। कभी भी हमें डिमोटिवेट है या हमारा मन अच्छा नहीं है, तो हम थोड़ा सा पेड़ पौधों को देख के अपना मन अच्छा कर लें। तो हम लोग ने इसी तरीके से अपना, और हाँ, जब हम लोग यही करते हैं, जब भी हम लोगों को कोई भी टेंशन होती, कोई भी कुछ भी होता, तो हम लोग अपने पेड़ पौधों के पास आते हैं और उनको देखते हैं कि आज हमारी ये सब्ज़ी निकली, आज वो सब्ज़ी निकली, आज हमारी ये पत्तियाँ ख़राब हो गई, या ये वो, मतलब बहुत सारे, मतलब जब भी हम गार्डन में आते कुछ ना कुछ चीज़ हम लोग को मिल ही जाती काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे हमने पूरी साफ़ सफाई कर ली थी, मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा भी कूड़ा नहीं छोड़ा था, कहीं पे भी हमने थोड़ी सी मिट्टी नहीं छोड़ी थी कि कोई ये कहे कि इनका घर गंदा है या फिर कुछ भी। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऊपर चूल्हा जलेगा और वो चूल्हा जलता हुआ ही नीचे चला जाएगा। पता नहीं पहले मम्मी ऊपर को चूल्हा जलाने आई, फिर उनके मन में क्या चला, मतलब कुछ, जब बड़ी फैमिली होती ना, किसके मन में क्या चल जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता, कब कौन सा इशू बन जाए कुछ पता नहीं चलता। पहले अच्छी खासी आई, जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली, पता नहीं उनका क्या मन में आया, वो चूल्हा ऐसे गरम ले गई नीचे। दोस्त आ गए भैया, इधर आओ। जी कौन है? नहीं, जिज्जी है। जिज्जी नहीं, पहले जिज्जी कहते थे, अब जिज्जी कहो। जिज्जी बोलो, जिज्जी 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 बोलो, जिज्जी बोलो, जिज्जी जिज्जी बोलो। आपको मुझे अच्छा लगता है ना जिज्जी? तो फाइनली खाना आ चुका। खाने में है रायता, चटनी, बैगन का भरता ससुर जी ने बनाया, आलू दम आलू की सब्जी, चावल और ये सलाद। तो ये राम लगा के लाया नीचे से थाली। मेरा ना मन ही नहीं होता सच बताएं जाने का नीचे। हस्बैंड ने बहुत बोला कि जाओ जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, एक तो बहुत लोग आए हुए थे, दूसरी चीज़ मन ही नहीं होता, पता नहीं क्या है, ऐसा मन नहीं होता अंदर से जाने का। हमने कहा अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बनाएंगे कुछ और खाएंगे। तो इसी तरीके से है आज का हमारा दिन। तो बस आ जाती है रोटी। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अब जितने भी मिनट की बनी हुई वीडियो, मैंने तो बस अब शाम से स्टार्ट किया था ब्लॉग बनाना। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलती है अच्छी सी नई वीडियो साथ। बाय बाय, टेक केयर।